हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम न्यूक्लियस के फंक्शन को डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लियस जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है उसके क्या क्या काम होते हैं या वो क्या क्या फंक्शंस को परफॉर्म करता है। सबसे पहले जो हम देखते हैं जो मेन न्यूक्लियस का फंक्शन है वो है न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल्स ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। जो न्यूक्लियस है सेल के अंदर वो सेल की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ से यहाँ पे मतलब है कि जितनी भी वो एक्टिविटी जो कि एक सेल में होती है अलग अलग कंपाउंड्स को बनाने के लिए या फिर कंपाउंड्स को तोड़ने के लिए, जितनी भी ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं इन सारी रिएक्शंस को न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल करता है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो सेल साइकिल को रेगुलेट करता है। सेल साइकिल क्या होती है कि एक जो सेल है, कोई भी सेल हो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है, वो सेल कुछ सीरीज़ होती हैं, कुछ सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होते हैं जिनसे होकर के वो गुजरती है। एक साइकिल होती है जिससे कि हर एक सेल जो है वो उससे पास होती है। सबसे पहले जब सेल की फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन से लेकर के जो सेल है वो ग्रो करती है, और सेल जब ग्रो हो जाती है तब वो अगर उसको डिवीज़न करना है तो वो डिवीज़न में जाती है, माइटोसिस या फिर मियोसिस। जो डिवीज़न होने के बाद जो एक अलग जो जितनी भी सेल्स बनी वो फिर आपस में दूसरी सेल साइकिल में चले जाएंगी। तो ऐसे कोई भी सेल जो है वो उसकी एक साइकिल होती है, एक इवेंट होता है जिसमें कि वो रिवॉल्व करती है। तो वो जो सेल साइकिल है वो न्यूक्लियस जो है वो उसको रेगुलेट करता है। तीसरी चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है जो न्यूक्लियस है वो ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स को करता है। पेरेंट से लेकर के प्रोजेनी में जो जितने भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जितना भी ट्रेट्स है, ट्रेट्स माने जितने भी कैरेक्टर्स हैं जो पेरेंट्स से बच्चों में जाते हैं, वो सारे कैरेक्टर्स का जाना, वो सारी चीज़ों का जो ट्रांसमिशन है वो न्यूक्लियस करता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही जेनेटिक मटीरियल होता है जो जेनेटिक मटीरियल इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। तो वो जेनेटिक मटीरियल जब सेल डिवाइड करती है तो वो पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफ़र हो जाती है न्यूक्लियस की मदद से। हम देखते हैं कि न्यूक्लियस और क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। न्यूक्लियस जो है वो जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है, और ह्यूमन बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेनली जेनेटिक मटेरियल कौन है? डीएनए। तो जो न्यूक्लियस है वो डीएनए को स्टोर करता है, जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके रखता है। और हम देखते हैं न्यूक्लियस क्या करता है। न्यूक्लियस जो है वो सेलेक्टिवली ट्रांसपोर्टेशन करता है कुछ रेगुलेटरी फैक्टर्स या फिर कुछ एनर्जी मॉलिक्यूल्स और जो रेगुलेटरी फैक्टर्स होते हैं। रेगुलेटरी फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी सेल में जो रिएक्शंस है उनको रेगुलेट करते हैं। कुछ भी हो सकता है, जैसे एंजाइम्स हो गए, हार्मोन्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होती हैं न्यूक्लियस से लेकर के बाहर साइटोप्लाज्म में, या फिर साइटोप्लाज्म से अंदर न्यूक्लियस में, थ्रू जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं उनके थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन है वो होता है। लास्ट हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियस क्या और फंक्शन करता है कि जो न्यूक्लियस है वो हेल्प करता है प्रोटीन की सिंथेसिस में। जितना भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, जितना भी प्रोटीन जो एक सेल को बनने में मदद करता है, और जितना भी प्रोटीन जो कि एक सेल के फंक्शन में हेल्प करता है, वो सारे जो प्रोटीन्स होते हैं वो मेनली कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं? वो न्यूक्लियस उनको सिंथेसिस में मदद करता है। और राइबोसोम की जो सिंथेसिस होती है वो भी न्यूक्लियस में होती है, क्योंकि न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है जो कि आरएनए की सिंथेसिस में और राइबोसोम की सिंथेसिस में मदद करता है। तो जो न्यूक्लियस है वो प्रोटीन की सिंथेसिस और राइबोसोम की सिंथेसिस में मेनली हेल्प करता है। जो न्यूक्लियस है वो ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगा। मेन जो न्यूक्लियस है वो ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स यानी जेनेटिक मटेरियल का पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होना जो है वो न्यूक्लियस रेगुलेट करता है। न्यूक्लियस सेल साइकिल रेगुलेट करता है, और जो न्यूक्लियस है वही जो है वो सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस को भी रेगुलेट करता है।